गुड इवनिंग क्लास। हम लोग टीजीटी मैथ्स इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हम लोगों का एक पार्ट डेमो टीचिंग, उसका अलग सेशन चल रहा है। इस वाले सेशन में हम लोग केवल वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ओरली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो कुछ क्वेश्चन आज हम लोग लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग पाई। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में, टीजीटी इंटरव्यू के लेवल में काफ़ी पूछा जाता है। व्हाट इज पाई? पाई रैशनल है या इरेशनल है? अगर रैशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों है, पाई होता क्या है, इस टाइप से। तो देखो, पाई सबसे पहले तो ये जान लो कि पाई होता क्या है। अगर कोई भी सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दें इसके डायमीटर से, ये होती है रेडियस, और रेडियस का डबल होता है डायमीटर। सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दें कोई भी सर्कल में, तो ये हमेशा एक फिक्स वैल्यू आती है, और फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ये होता है पाई की मीनिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि पाई C/D के फॉर्म में है, तो जब ये C/D के फॉर्म में है तो ये फिर रैशनल क्यों नहीं है? और पाई की वैल्यू क्या होती है ये भी पूछ सकते हैं। पाई की वैल्यू वैसे 3.14 होती है, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है। और क्या होती है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए पाई की वैल्यू ले जाती है 22/7। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये हो या ये हो, तो ये P/Q के फॉर्म में है, तो फिर ये रैशनल क्यों नहीं है? तो रैशनल होने के लिए कंडीशन है, कोई भी नंबर R अगर रैशनल है तो उसे हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल 0। और इरेशनल नंबर अगर कोई S है, तो कोई भी दो इरेशनल नंबर हैं, जैसे एक इरेशनल नंबर है S1 और कोई भी दो नंबर है S1 S2 या A/B, अगर इन दोनों में से कोई भी एक इरेशनल हो जाए तो वो नंबर जो आएगा वो इरेशनल आएगा। तो पाई तभी इरेशनल आता है, या तो C इरेशनल होगा या D इरेशनल होगा, तभी ये इरेशनल आ जाता है। और जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रॉक्सीमेट होती है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इस टाइप से आती है 3.1415, इस टाइप से ये डिजिट चेंज होते रहते हैं। तो पाई है एक, पाई की डेसिमल वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड, इसलिए पाई है एक इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये अभी बता दिया, ये भी पूछा जाता है। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये काफी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो बता ही दिया है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके, वेयर Q डज नॉट इक्वल 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, ये हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रैशनल नंबर के बारे में और बताओ कुछ। तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाएंगे कुछ डेसिमल के आफ्टर, कुछ डिजिट के बाद, ठीक है, या फिर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 3.4, इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, आगे डिजिट ही नहीं बढ़ रहा है। या फिर और एग्जांपल देख लो 3.25, 5 के बाद रुक गया ये। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड कैसे होंगे? 3.222, इस टाइप से आता रहेगा, एक ही डिजिट बार बार आता रहेगा। इस टाइप के नंबर भी रैशनल होते हैं। और जैसे 4.52, 52, 52, इस टाइप से ये आते रहते हैं। तो जो रैशनल नंबर होंगे या तो वो इस फॉर्म में होंगे, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिन्हें हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कैसे आते हैं? इरेशनल नंबर में जैसे होता है √2, √5, √7, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। लेकिन अब जैसे अगर ये लिख दिया √4, तो ये क्या इरेशनल हो जाएगा? नहीं, ये इरेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 को लिख सकते हैं सॉल्व करने पर 2, लेकिन ये नंबर सॉल्व करने पर इस टाइप से होल नंबर में नहीं आएंगे।
तो ये नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जैसे 3.23, फिर 233, 233, 2 4 टाइम 3, मतलब इस टाइप से बनता है। और एग्जाम्पल 4.50, 500, 5000, इस टाइप से आते रहेंगे। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, ये क्या होते हैं? आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो अधिकतर भूल जाते हैं। आइडेंटिटी एंड इक्वेशन ये क्या होते हैं? देखो इसको समझते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। इक्वेशन सबसे पहले तो देखो इक्वेशन को देख लेते हैं। तो जैसे कि ये लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 6, तो क्या ये एक इक्वेशन है? नहीं है इक्वेशन। ये इक्वेशन के लिए ये जरूरी है कि इसके इक्वल में कुछ लिखा हो। इक्वेशन तभी होगी जब इक्वल का साइन आए, ऐसे याद रख लो, इक्वल इक्वेशन। इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन जरूर होना चाहिए। इसके इक्वल में कुछ भी लिखा हो, 0 लिखा हो या फिर इस टाइप से लिखा हो x² प्लस 5x इक्वल 6 लिख दें, तो ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन होगी जिसके इक्वल में कुछ लिखा हो, ये होती है इक्वेशन। और इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है? जैसे ये इक्वेशन लिख रहे हैं x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, तो ये जो इक्वेशन है ये x की लिमिटेड वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। यहाँ इसको अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू आती है 2 और 3, तो ये केवल 2 वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगी, 2 और 3। तो ये होती है इक्वेशन जो वेरिएबल की लिमिटेड वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल की ऑल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। जैसे x² प्लस 2xy प्लस y², ये आइडेंटिटी है। x प्लस y प्लस जेड x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल होता है x प्लस y प्लस z, सेकेंड ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसका एक फॉर्मूला और होता है 1/2, फर्स्ट ब्रैकेट में यही आएगा x प्लस y प्लस z, सेकेंड ब्रैकेट में आता है 1/2 x माइनस y² प्लस y माइनस z² प्लस z माइनस x²। ये वाली आइडेंटिटी ओरल पूछ ली जाती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग की तो ज़्यादातर याद ही रहती है, लेकिन ये लास्ट वाली कम यूज होती है तो याद भी कम रहती है, तो ये आइडेंटिटी का एक्सपेंशन पूछ लिया जाता है। तो आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल की ऑल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, लेकिन इक्वेशन वेरिएबल की लिमिटेड वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो ये है कि एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, इसमें क्या डिफरेंस होता है? एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। तो एक्सप्रेशन को देखते हैं पहले, क्या होते हैं एक्सप्रेशन। केवल एक ही पूछ लिया जाता है कई बार कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस आर, जैसे ये लिख दिया हमने x² प्लस 5x, ठीक है, ये है एक्सप्रेशन। अगर इसके इक्वल में कुछ लिख देंगे तो बन जाएगी वो इक्वेशन। जैसे लिख दिया 2/x² प्लस 5x प्लस 3, ये इस टाइप के जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और उनके बीच एल्जेब्रिक ऑपरेशन। एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो रहे हो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बीच में, तो वो होते हैं एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन जो होते हैं उनमें वेरिएबल की पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती है। जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, जैसे x है, y है, z है, इनकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो एनी रियल नंबर हो सकती है। एक्सपोनेंट है वो एनी रियल नंबर। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि जो वेरिएबल हैं उनकी जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर ही होनी चाहिए। जैसे अगर हमने ये लिखा x² प्लस 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल की जो पावर है एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। लेकिन अगर ये लिख दें 2/x² प्लस 5x, ये
पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखने में तो अभी लग रहा है कि ये होल नंबर है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे ये तो हो जाएगा 2x की पावर -2 + 5x, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होनी चाहिए, जबकि एक्सप्रेशन में होल नंबर नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, केवल रियल नंबर हो कोई भी तो वो होता है एक्सप्रेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ, पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो एग्जाम में भी आ जाते हैं और इंटरव्यू में भी आ जाते हैं। जैसे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 2, तो ये हो जाएगी इसकी डिग्री 2। जैसे ये लिख दिया x³ + 3x, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब जो दो क्वेश्चन पॉलिनोमियल से ज़्यादा बनते हैं वो ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और इसकी डिग्री क्या होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें केवल नंबर्स लिखे हो, 2 है, 3 है, इस टाइप से कोई भी नंबर लिख दें तो वो होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखो जैसे ये 2 लिखा है तो 2 को ये लिख सकते हैं 2 × x की पावर 0, क्योंकि 2 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 × 1, और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, तो वेरिएबल की पावर कितनी आ गई है? 0, तो इसकी डिग्री हो जाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल है, ये 0 को ही बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल 0 को ही बोलते हैं, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री है नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्यों होती है नॉट डिफाइंड? क्योंकि हम लोग 0 को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x की पावर 1, तो इस हिसाब से इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x की पावर 2, अब इसमें x की पावर 2 हो गई तो इसकी डिग्री हो गई है 2। अगर इसको ऐसे हम लोग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे जीरो पॉलिनोमियल, ये पूछा जाता है। जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल होता है 0, ये 0 ही होता है, और इसकी डिग्री क्या होती है? तो इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होती है? देखो जैसे 0 है, इसको लिख सकते हैं 0 × x, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही है? इस हिसाब से वेरिएबल की पावर देखें तो 1। 0 को अगर ऐसे लिख दें 0 × x⁴ तो 2, और अगर 0 को ऐसे लिख दें 0 × x⁴ तो इस हिसाब से 3। तो इस टाइप से जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी बन जा रही है। हम क्लियरली नहीं कह सकते कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और पॉलिनोमियल में जो पूछे जाते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जितनी इसकी डिग्री होती है उससे एक ज़्यादा टर्म उसमें होता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, तो इसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो जाएंगे? मैक्सिमम हो जाएंगे 2 टर्म। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे x, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन अब पूछा है इसमें मैक्सिमम टर्म। मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं? टर्म एट मोस्ट, तो इसको हम लोग मैक्सिमम टर्म इसमें लिख सकते हैं x + 5। इससे ज़्यादा टर्म लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं हो सकते। और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे यही लिया y = x + 5। अब इसमें x की डिफरेंट वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे x = 0 रखा, y = 5, x = 1, y = 6, x = 2, y = 7, और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे 0, 5 यहाँ कहीं आएगा, 1, 6 आएगा सपोज यहाँ कहीं। इस टाइप से ये एक लाइन बनती है ग्राफ, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, तो इसमें मैक्सिमम टर्म हो जाएंगे 3, ax² प्लस bx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 5x प्लस 6। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री होती है 3, तो इसमें मैक्सिमम टर्म बन सकते हैं 4। फॉर एग्जाम्पल x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। तो इसमें बन सकते हैं मैक्सिमम 4 टर्म। तो ये कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने इस सेशन में देखे, बाकी क्वेश्चन देखते हैं कल। थैंक यू।